आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि आपको पीएच निकालनी है इन तीनों सॉल्यूशंस की। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने पीएच निकाली थी, वो सारे सॉल्यूशंस आपके क्या थे, एसिडिक थे। तो इसमें बिल्कुल सेम कैलकुलेशंस आपको करनी है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अब आपको जो सॉल्यूशन आपने बनाया है वो आपका बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। बाकी जो आपको कैलकुलेशंस हैं बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे हमने फर्स्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में की थी। तो आपको फर्स्ट वाले पार्ट में इसने क्या दिया है, दैट 10⁻⁷ मोलर ऑफ NaOH, ठीक है। तो अब इसमें भी अगर मैं 10⁻⁷ मोलर की NaOH की पीएच निकालूं तो उसकी पीएच क्या आएगी। देखो नॉर्मली अगर मैं पीएच निकालूं तो इसकी पीएच निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पीओएच निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और जो पीओएच होगी उसको हम 14 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास पीएच आएगी, ठीक है। तो पीओएच क्या होगी, नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस यहाँ पे उतने ही बनेंगे जितने आपके NaOH के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, 10⁻⁷, ठीक है। और अगर इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास आएगा 7 और फिर 14 में से अगर हम 7 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 7। और जो 7 आपकी पीएच होती है वो होती है न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए, लेकिन ये क्या है, आपका बेसिक सोल्यूशन है। तो ऑब्वियसली इसकी जो आपकी पीएच है वो 7 से ज्यादा आनी चाहिए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आपका NaOH है वो आपका डिसोसिएट होके क्या दे रहा है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ पे OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपकी 10⁻⁷ मोलर है, ठीक है। और अगर हम H2 का डिसोसिएशन कंसिडर करें तो H2 का डिसोसिएशन में क्या होगा, H3 पॉजिटिव बनेगा और OH नेगेटिव बनेगा। अभी वैसे तो आपकी OH नेगेटिव और H3 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रल मीडियम में 10⁻⁷ होती है, लेकिन अब क्या है, आपका एसिड बेसिक मीडियम है। तो अब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट होगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अब ये, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो ये वाला जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को हम x मान लेते हैं। और ये बात हमेशा सच रहेगी कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या फिर आयनिक प्रोडक्ट है आपका वाटर का, वो हमेशा 10⁻⁻14 ही होता है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हमेशा 10⁻⁻14 ही होगी। तो इस फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे H3 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन x है और OH नेगेटिव कितनी है, x + 10⁻⁷। तो ये आपकी है 10⁻⁻14 के इक्वल। अब अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कुछ 0.616 इंटू 10⁻⁷ मोलर आती है, ठीक है। इक्वेशंस को सोल्व करना आप मैथ्स में सीख ही चुके होंगे, तो ये मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आ चुकी है ये, तो मतलब x की वैल्यू ये है, मतलब आपके H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यही है, ठीक है। तो आपके पास H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्टली अपनी पीएच निकाल सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास H3O पॉजिटिव के आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है तो जरूरी नहीं है अब हम पहले की OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालें और फिर उससे POH निकालें फिर pH निकालें, नहीं, हम डायरेक्टली pH निकाल सकते हैं, ठीक है। तो pH निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, जो कि हमारा आया है 0.616 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे। प्रोडक्ट में है तो लॉग में पॉजिटिव में चले जाता है तो पॉजिटिव में जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है बाहर तो नेगेटिव में जाएंगे। तो log ऑफ 10⁻⁷ इज इक्वल टू, अब log ऑफ 0.616 आपका होता है -0.2, ठीक है। लेकिन यहाँ पहले से बाहर नेगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और log में पावर आगे आ जाती है तो ये +7 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपकी pH की वैल्यू आ जाएगी 7.2। अब हमारा जो इसका सेकेंड पार्ट है वो हमें क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दी है NaOH की 10⁻⁸ मोलर। तो बिल्कुल सेम ही आपका सॉल्यूशन है, जैसे आपने ऊपर वाला किया है वैसे ही ये करना है, बस आपकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई है। तो बिल्कुल सेम हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे NaOH की। तो आपकी यहाँ से अगर हम रिएक्शन में नहीं लिख रही, OH की कॉन्सेंट्रेशन हमारी x + 10⁻⁸ आ जाएगी और H3O पॉजिटिव की क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा,
10⁻14 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ इसकी है x, इसकी है x प्लस 10⁻8 इज इक्वल टू 10⁻14। यहाँ से हम अपनी x की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करके, जो कि हमारी आएगी 9.5 इंटू 10⁻8। ठीक है, तो यही आपकी क्या है, H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर हमें pH निकालनी है तो वो क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग लेंगे इसका 9.5 इंटू 10⁻8 का। ठीक है, लॉग कैसे लेना है वो ऊपर हम देख चुके हैं, और इसका मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ। डायरेक्ट वैल्यू इसकी आती है 7.02। ठीक है, तो ये आ गई आपकी इसकी pH। तो अब हम इसके थर्ड और लास्ट पार्ट में क्या दिया है, आपकी एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻2 मोलर। ठीक है, तो इसमें है 10⁻2 मोलर ऑफ NaOH। अब इससे पहले दो क्वेश्चंस में आपके एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा लो थी। ठीक है, तो उसमें हमने आपके वाटर का भी कंट्रीब्यूशन कंसिडर किया था। यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपकी OH नेगेटिव की या फिर H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब आप जो वो लॉग वाला फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन या फिर POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये आप नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आप लगा के भी देखेंगे तो आपकी जो POH है यहाँ से क्या आ जाएगी, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻2। ठीक है, तो POH आपकी यहाँ से आ जाएगी -2, और pH जो आपकी होती है 14 माइनस POH, वो आपकी आ जाएगी 14 -2 जो कि प्लस हो जाएगा, तो आपकी pH आ जाएगी 16। ठीक है, लेकिन जो आपका pH स्केल होता है वो आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 14। तो आपकी जब भी कॉन्सेंट्रेशन 1 से ज़्यादा आ रही है तो उस केस में आपकी OH नेगेटिव की, तो उस केस में हम सिर्फ ये मान के चलते हैं कि जो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, 1 से ज़्यादा है। जब भी आपकी pH नेगेटिव आए, 0 से कम आए या फिर 14 से ज़्यादा आए। ठीक है, तो जो ऐसे वाले केसेस होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, उन केस में हमारा जो pH का फॉर्मूला है ये मॉडिफाई हो जाता है। ये हो जाता है नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो उसमें हम कॉन्सेंट्रेशन की बजाय एक्टिविटी को कंसिडर करते हैं। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हम एक्टिविटी लेते हैं, बाकी इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।